ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक अब यह रहेंगे वृश्चिक राशि में। 16 नवंबर को अपनी नीच राशि तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर बुध और शुक्र हैं। कुछ समय तक इनका साथ रहेगा, उसके बाद सूर्य जो है यहाँ बने रहेंगे। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। सूर्य वैसे ही काफ़ी तेज ग्रह हैं, पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। वृश्चिक लग्न भी काफ़ी तेज मानी जाती है, प्रॉम्प्ट है, बहुत एग्रेसिव लग्न मानी जाती है। यहाँ पर सूर्य का आना जो है वो सूर्य की जो तेजी है उसमें और चूँकि मंगल परम मित्र हैं सूर्य के, तो उसमें और जो है वो बढ़ोतरी करने वाला है। कई राशियों के लिए बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे, कुछ लोगों के लिए हानिकारक होंगे, जैसे सभी ग्रह की स्थिति होती है। एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्या प्रभाव होने जा रहा है संभावित सूर्य के इस गोचर परिवर्तन का। ध्यान ये रखें हमेशा कि यह सामान्य आधार पर है। अधिक प्रभाव उनके ऊपर होगा जिनके में सूर्य की दशा अंतर्दशा कहीं टकरा रही होगी और इस महीने के दौरान। फिर भी कुछ शुभ प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा, शुभाशुभ। कुछ लोगों के लिए अशुभ भी होगा, सबके लिए शुभ नहीं होता कोई भी चीज़, तो शुभ कुछ प्रभाव जो है वो पड़ेगा। एक एक करके अब बताएंगे लग्न राशि के हिसाब से क्या है प्रभाव सूर्य का। सूर्य जो है वो मेष वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचमेश हैं, योगकारी ग्रह हैं बहुत। और मेष वैसे भी इनकी उच्च राशि है और परम मित्र की राशि है। मेष लग्न राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और जा रहे हैं यह अष्टम भाव में। तो लेकिन पंचम से जो अष्टम है ना, वो चतुर्थ स्थान हो जाता है। तो शिक्षा प्रतियोगिता में के लिए ठीक है यह, उसके लिए बहुत खराब योग नहीं बना रहा है, बल्कि उसमें वृद्धि होगी और बुद्धि के बल पर बौद्धिक निर्णय से सुख की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव में चूंकि सूर्य, बुध और शुक्र की युति भी है, तो सेहत के लिए थोड़ा सा यह स्थिति ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को जो है मेष वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बचत प्रभावित होगी क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व हैं और दूसरे भाव में आपकी दृष्टि जाएगी, तो सेविंग पर इसका प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक पड़ेगा। बचत में कमी होगी, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में वृद्धि और उससे निर्णय से संतुष्टि, सुख की अनुभूति और संतान के कारण सुख की प्राप्ति का योग यह इस समय कम से कम सूर्य के गोचर के कारण बनेगा। वृषभ वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हो जाते हैं, आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि आपकी होगी, नए अवसर मिलेंगे। परिवार के लोगों का आपके कार्य व्यापार में सहयोग, पर्याप्त सहयोग मिलेगा। लेकिन सूर्य की दृष्टि लग्न पर भी जाएगी, जहां मंगल बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में। वृषभ राशि पर थोड़ा एग्रेशन इंक्रीज करेंगे। हालांकि जैसा मैंने अभी बुध और शुक्र में बताया है, क्योंकि ये जो युति है कुछ समय तक बुध और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, तो बुध और शुक्र जब बैठे रहते हैं तो ये विवेकी ग्रह हैं, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन उधर मंगल थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, तो थोड़ा एग्रेशन जरूर बढ़ता है, लेकिन बुद्धि का समावेश उसमें रहता है। हाँ, ये जरूर है कि डिसीजन बहुत जल्दी लेंगे, क्विक डिसीजन लेने वाला आपको बनाएंगे, प्रॉम्प्ट होगा, कार्य व्यापार में वृद्धि कराएंगे और परिवारजनों का अच्छा सहयोग इस दौरान आपको प्राप्त होगा। मिथुन वालों के लिए तीसरे भाव के स्वामी है, छठे भाव में जा रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है। पराक्रम का थोड़ा लोप होगा और आपका जो आत्मबल है वो थोड़ा प्रभावित हो सकता है। लग्नेश भी छठे भाव में है इस समय, पंचमेश भी छठे भाव में। हालांकि पंचमेश का छठे भाव में होना कोई बहुत खराब नहीं है, लेकिन अपने करीबी लोगों के ऊपर थोड़ा धन खर्च, आपके प्रभाव में वृद्धि रहेगी, लेकिन खुद का थोड़ा आत्मबल जो है वो कहीं डमाडोल हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो थोड़े समय के लिए टालिएगा और स्वास्थ्य का अपने विशेष ध्यान आपको रखना है। कर्क वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी पंचम भाव में, शुभ प्रभाव, बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, व्यापारिक बुद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगा। बचत सही दिशा में खर्च करेंगे और
आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग इस दौरान मिलेगा। इस दौरान अगर कहीं आप कोई एग्ज़ाम कंपटीशन देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता बहुत हद तक आपके पक्ष में रहे, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सूर्य आत्मबल में काफ़ी वृद्धि करेंगे आपके, और आपका जो विवेक है वो बहुत अच्छा रहेगा। जो कर्क में थोड़ा डल रहते हैं लोग थोड़ा, तो वो, लेकिन वो इस समय हटेगा। बहुत बहुत प्रॉम्प्ट रहेंगे इस समय और बहुत क्रिएटिव जो है काम आप करेंगे, तो काफ़ी शुभ प्रभाव दिखाई दे रहा है। सिंह वालों के लिए चतुर्थ भाव में आ रहे हैं लग्नेश होकर के। पारिवारिक सुख में वृद्धि, घर परिवार के लोगों का खूब सहयोग मिलेगा, सहयोग करेंगे भी। दसम भाव पे भी यहाँ दृष्टि जा रही है, तो आपका दबदबा बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में, आपका प्रभाव बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में। आपको दूसरों से सहयोग उतना मिले ना मिले, लेकिन आपसे लोगों का कल्याण होगा, जन कल्याण जो है आप अपने कार्य क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में खूब उत्थान आप करेंगे, बहुत वहाँ पर वृद्धि करेंगे। घर परिवार से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है किसी कारण से, लेकिन वो परिस्थिति जन्य होगा, वो विवाद के कारण नहीं होगा। कई बार लड़ाई झगड़ा, असंतोष के कारण आदमी दूर होता है, लेकिन यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद की स्थिति नहीं है, बल्कि आप परिस्थिति जन्य कारणों से, कार्य व्यापार के कारणों से, भलाई अपने घर परिवार के उत्थान या अपने उत्थान के कार्य से आप बाहर जो है वो जा सकते हैं। पारिवारिक लोगों का सहयोग और कार्य क्षेत्र में विस्तार, मान सम्मान में वृद्धि और कार्य क्षेत्र में जबरदस्त दबदबा और प्रभाव आपका बनेगा। दूसरों के लिए आप बड़े हितकारी इस दौरान साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो यह आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं। करीबी लोगों पे धन खर्च, सहयोगी लोगों के ऊपर समय खर्च, तो जो आपके करीबी हैं, नियर डियर हैं, भाई बहन हैं, मित्र साथी हैं, उसके ऊपर आपका धन और समय दोनों खर्च होगा। पराक्रम और पुरुषार्थ में काफ़ी वृद्धि होगी। आत्मबल बढ़ा चढ़ा आपका रहेगा, खूब दूसरों की मदद करेंगे। भाग्य पक्ष भी कुछ हद तक साथ देगी और स्थान परिवर्तन या दूर की यात्राओं से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपके लिए भी हालांकि द्वादशेष हैं, लेकिन जो है वो काफ़ी हद तक यह शुभ प्रभाव जरूर देंगे। थोड़ा ये जरूर देखना होगा कि आवश्यकता से अधिक धन या समय और लोगों पर खर्च ना हो, यहाँ पर सावधानी रखनी है। तो कोई बहुत निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, सावधान जरूर रहना है ताकि निरर्थक समय और धन खर्च ना हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी दिया हुआ है अपने डीप इनसाइट पर, तो जा करके देखिएगा उसको कि भाई अपने समय का जो असफल नहीं होंगे उस सूत्र को दिया है कि हमें कितना किस पर समय खर्च करना है, इसका ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए। तो वो ध्यान अगर आप रखते हैं तो आप सफल होंगे। तुला वालों के लिए 11वें भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में आ रहे हैं। अब आय के मामले में सुख की वृद्धि तो होगी, लेकिन धन के बचत के लिए बहुत ठीक नहीं है। और हालांकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बुध भी बैठे हुए हैं, शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो लेकिन ये धन खर्च कराएंगे आपके। और धन खर्च जो होगा वो कार्य व्यापार के वृद्धि के दृष्टिकोण से होगा, अपने विस्तार को लेकर के होगा। वाणी में प्रखरता रहेगी, प्रॉम्प्टनेस रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी और बोल करके लाभ जो है आप प्राप्त करेंगे। आप जो है वो लोगों को प्रभावित करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। हालांकि बचत सेविंग जो है वो प्रभावित होगी, उसमें खर्च जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको कोई बहुत नकारात्मक नहीं देखेंगे, क्योंकि यह जो है जो खर्च होगा वो कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन में करेंगे और अपने कार्य व्यापार को और विस्तार देने के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं आप जाते ही हैं, कहीं यात्रा होती है, कहीं कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ निवेश करते हैं, जिससे भविष्य में आपका आय सुधरे, आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न हो, आपका कार्य व्यापार और बढ़े, तो उस प्रकार की स्थिति यह सूर्य उत्पन्न करेंगे। शुभ प्रभाव है, अशुभ प्रभाव नहीं है, बस एक नकारात्मक है, बचत को थोड़ा प्रभावित करेंगे। सेविंग जो है वो आपकी हिल सकती है, हट सकती है। और सेहत में थोड़ा सा चोट चपेट, क्योंकि अष्टम में आपके मंगल बैठे हुए हैं, सूर्य की वहाँ दृष्टि जाएगी। हालांकि बुध शुक्र की भी जा रही है, बहुत नुकसान की संभावना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेहत को लेकर के कहीं चोट चपेट इसको लेकर के, क्योंकि राहु निचले स्तर में देख रहा हूँ, गुरु भी छठे भाव में है, तो सूर्य का यहाँ आना सेहत में थोड़ा सा और बल दे देगा। जो नीचे 3 ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रहों को, विशेष करके मंगल को, तो थोड़ा चोट चपेट से, अग्नि के यंत्रों से आपको थोड़ा बचने की सलाह है। वृश्चिक वालों के लिए क्या कहने, सबसे अच्छी स्थिति। दशमेश परम मित्र, दशम भाव के स्वामी, लग्न में आयेश के साथ और सप्तमेश के साथ व्ययेश भी हैं, मंगल की भी दृष्टि, मतलब जो नहीं कर सकते वो करने की क्षमता इस समय आपको प्राप्त होगी। खूब बड़ों का सहयोग मिलेगा। जो लोग आपकी अभी तक सुन नहीं रहे थे, आपके उच्च अधिकारी, चाहे आपके नेतागण, आप जिसमें भी हो, पॉलिटिक्स में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, प्रशासन में हो, शासन में हो, तो इसमें क्या होगा कि ऊपर वालों का कृपा जो है वो अभी जो नहीं मिल रहा था वो मिलने लगेगा। अब इस समय आपको एकदम से चीज़ें बदलने की संभावना बन रही है 16 नवंबर से, और खूब उत्थान इस समय आपको प्राप्त होगा। बौद्धिक क्षमता, हालांकि मंगल की दृष्टि है, लेकिन बुध शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता को काफ़ी बढ़ा देगा।
काफ़ी बढ़ा देगा। मतलब बहुत दूरदृष्टि हो जाएगी, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी रहेगी। कोई आपके सामने बौद्धिक रूप से जल्दी टिक नहीं पाएगा। अगर परमानेंट कुंडली बहुत अच्छी है तो परमानेंट कुंडली कमज़ोर होगी, वहाँ कहीं जड़त्व योग बन रहा है तो सूर्य यहाँ पर आगे क्या करेंगे। लेकिन परमानेंट कुंडली अगर अच्छी है तो इस समय बहुत ही अच्छा राजयोग यह बन रहा है और ज़बरदस्त उत्थान की स्थिति आपके लिए होगी। बड़ी ख्याति इस समय आपकी हो सकती है और जो लोग भी आपसे ऊपर थे, कहीं आपका कोई काम अटका था, रुका था, वो बहुत ज़बरदस्त रूप से आगे बढ़ेगा। इसके संकेत इस समय मिल रहे हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य मंगल तेज ग्रह हैं। हालांकि शुक्र बहुत हद तक बैलेंस करेंगे इस समय, लेकिन कुछ अनमनापन उत्पन्न हो सकता है, वहाँ आपको थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो भी ना हो। धनु वालों के लिए भाग्येश हैं, भाग्येश होकर के ये द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कोई बहुत अच्छा योग नहीं बनाएंगे। अनावश्यक का धन खर्च, यात्राओं में धन खर्च, भाग्य उतना साथ नहीं देगी जितना आप मेहनत कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा भाग्य पक्ष जो है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने ऊपर धन अधिक खर्च होगा, समाज सेवा में धन अधिक खर्च होगा, लेकिन और आय के मामले में भाग्य का उतना साथ नहीं होगा। तो थोड़ा मुझे लगता है कि आपको अपने आय पर फोकस करना चाहिए। सेहत पर भी थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि सेहत ये खराब नहीं करेंगे, लेकिन और ग्रहों के कारण आपका जो है वो धन खर्च अनावश्यक रूप से कहीं हो सकता है। यात्राओं से हालांकि लाभ मिलेगा, सुदूर कहीं कार्य व्यापार आपका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो उसमें भाग्य जरूर थोड़ा साथ आपको देगी। मकर वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, आय स्थान पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा आय में कमी करेंगे। लेकिन देख रहा हूँ कि बुध और शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा नहीं हुई तो, सूर्य की दशा अंतर्दशा हुई तो थोड़ा सा आपके आय क्षेत्र आपका प्रभावित हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में लेकिन यह आपको मदद करेंगे, उन्नति देंगे, संतान पक्ष से मन प्रसन्न होगा और बौद्धिक क्षमता काफ़ी बेहतर रहेगी, बल्कि यूँ कहूँ कि मारक रहेगी। मतलब आप जो है बुद्धि के बल पर काफ़ी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। और यहाँ चूँकि एक कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है, बार बार बोल रहा हूँ कि बुध और शुक्र के साथ जो कम्बिनेशन बनेगा 3 दिसंबर और 5 दिसंबर तक सूर्य का, ये समय 16 नवंबर से 3-4 दिसंबर तक का जो समय है, 3 दिसंबर तक का, वो काफ़ी योगकारी है, विशेष करके बौद्धिक क्षमताओं के लिए, निर्णय के लिए। और आय में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं अगर सूर्य की दशा या अंतर्दशा इस दौरान टकरा रही होगी तो, अन्यथा आय पे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह कई मामलों में सुखद स्थिति बना रहे हैं। कुंभ वालों के लिए दसम भाव में सप्तमेश होकर के, दसम भाव में सूर्य बहुत योगकारी हो जाते हैं। बुध शुक्र यानी सप्तमेश पंचमेश भाग्येश की युति हो रही है, तो यह वृश्चिक वालों की तरह ही एक ज़बरदस्त राजयोग बना रहे हैं। हालांकि शनि की राशि है, लेकिन शनि के राशि में सूर्य उतना नुकसान नहीं करते हैं जितना सूर्य की राशि में शनि नुकसान करते हैं। तो सूर्य यहाँ पर देने की स्थिति में हो जाएंगे और बहुत कुछ दे सकते हैं। इस समय काफ़ी उन्नति का योग है। व्यापारी वर्ग को विशेषकर, व्यापारी और सामाजिक जीवन जो लोग जीते हैं, राजनेता हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं कोई, उन लोगों को बहुत लाभ होगा इस दौरान। काफ़ी लाभ और उन्नति का योग यह इस समय बनाएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, किसी से कुछ खटपट हो सकती है, वहाँ पर थोड़ी बहुत कठिनाई दिख रही है, लेकिन कार्य क्षेत्र में अद्भुत विस्तार होगा। विशेष करके व्यापारी वर्ग को, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए उतना यह योगकारी नहीं होंगे, फिर भी बड़े लोगों की, अपने से जो उच्च अधिकारी हैं उनकी अनुकंपा जो है आपको प्राप्त होगी, तो यहाँ पर भी यह सुखद स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। मीन वालों के लिए भाग्य स्थान पर सूर्य आ रहे हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। थोड़ा सा भाग्य जो है वो नकारात्मक रोल अदा करेगी। इस दौरान आपके किए हुए परिश्रम में से भाग्य उसका कुछ अंश ले लेगी, यानी जितना आप मेहनत करेंगे उतना परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अष्टमेश भी शुक्र बैठे हुए हैं, सूर्य भी बैठ गए, तो पराक्रम तो बहुत रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी, लोगों को मदद खूब करेंगे बढ़ चढ़ करके, तो ज़्यादा समय समाज कल्याण में खर्च होगा। परिश्रम जो है वो सही दिशा में मुझे लगता है कि नहीं होगा, और वहाँ पर भाग्य पक्ष जो है वो थोड़ा सा नकारात्मक रोल अदा करेगी। हालांकि मंगल की दृष्टि है, लेकिन वो भी वक्री हैं, तो यहाँ पर आपको प्रयास अधिक करने होंगे। अपना समय दूसरों पर इधर उधर घूमने में खर्च ना हो, साथी दोस्तों में अनावश्यक समय ना खर्च हो, जिसका यह योग बनाएंगे, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। और इस दौरान अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत हानि या कोई चीज़ निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, कोई चीज़ कम हो रहा है,
तो उससे बहुत परेशान नहीं होना है, बल्कि आप उसको जो है वो थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो यह था सूर्य के होने वाले गोचर का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।